Assalamualaikum dear students. Today we will discuss chapter number 13 and for class 10th the name of the chapter is electrostatics. Electrostatics के अंदर आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कैपेसिटर्स हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट आर कैपेसिटर्स. कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है. सो कैपेसिटर्स की डेफिनेशन, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस. क्या लिखेंगे? कैपेसिटर इज अ डिवाइस मेरे साथ साथ लिखते हैं, विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वेल. ये है जी कैपेसिटर की डेफिनेशन. शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए व्हाट आर कैपेसिटर्स तो हम लिखेंगे कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज. क्लियर हो गया? इसके बाद इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कैपेसिटर हैज फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर 1, टू पैरेलल प्लेट्स. मेटालिक प्लेट्स होती हैं, ये मेटालिक प्लेट्स होती हैं. ठीक हो गया? प्लेट्स की बेस पे कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स भी हैं जो अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द टाइम बीइंग नहीं है और मेरा ख्याल है ये स्मार्ट कोर्स का पार्ट भी नहीं है. स्मार्ट कोर्स में क्या है? कैपेसिटर, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग और इसके कॉम्बिनेशंस. आज हम कैपेसिटर्स का इंट्रो पढ़ रहे हैं. कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है जी? टू स्टोर चार्ज. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और कोई इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर बिटवीन प्लेट्स. अब हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं. ये है एक प्लेट, मेटालिक प्लेट. ये दूसरी मेटालिक प्लेट्स. अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अ स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन देम. इन बिटवीन द प्लेट्स देयर इज इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होता है बताएं? जिसमें से करंट पास ना हो सके, नॉन कंडक्टर, जिसमें चार्जेस फ्री मूव ना कर सके. ये जो प्लेट्स के दरमियान में जहां इंसुलेटर होना है, यहां पे इन दोनों के दरमियान में वो एयर भी हो सकती है, हवा में से भी तो चार्जेस नहीं ना पास हो सकते. प्लास्टिक भी हो सकता है, कोई पेपर शीट भी हो सकती है. प्लेट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ टच ना हो रही हो. देयर मस्ट बी अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. जहां पे आमतौर पे हवा होती है, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, दरमियान में हवा आ गई, नो प्रॉब्लम. तो ये जो इंसुलेटर होता है दो प्लेट्स के दरमियान में, इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक. क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्ज को स्टोर करने में. डाई इलेक्ट्रिक की सिर्फ डेफिनेशन आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. तो डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या होगी सुन ले. A capacitor consists of two metallic plates having some insulator in between them. The insulator which is placed between the two parallel plates of a capacitor is called dielectric. Dielectric की क्या definition होगी बेटा? बोले. Dielectric की definition जहां लिखने लगा हूं, बोले बेटा. The insulator that is placed between two parallel plates of capacitor is called dielectric. For example, air is a good dielectric. Plastic, paper sheet is a good dielectric. Clear हो गया? Both of these two plates of a capacitors
आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ चार्ज दैट इज बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। हम यहां पे की भी लगा देते हैं, ये की है, की मीन स्विच, की लग गया। क्लियर? अब सुनिएगा जी, जब हम की को ऑन करते हैं, कन्वेंशनल करंट का तो आपको कॉन्सेप्ट का पता है। क्या कॉन्सेप्ट है? करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेट्स सपोज स्विच ऑन हुआ तो पॉजिटिव चार्जेस यहां से मूव करना शुरू हुए, मूव किए। लेट्स सपोज इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्सेस ऑफ कौन सा चार्ज आ गया? एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ गया जी। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया कैसे, इसको मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लुक, अब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि असल में फिनोमिनन क्या होता है, उसको हम चेक करते हैं। लुक हियर, इसको रेस करने लगा। अब आपने मेरे साथ साथ पूरी चीजें रिवाइज करनी है। A capacitor consists of two metallic plates having some dielectric in between them। अब जो मेटल होती है, मेटल पे पॉजिटिव भी होते हैं, बोलें, और नेगेटिव भी होते हैं। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। इस मेटल के ऊपर भी बोलते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल होते हैं। यहां पे लेट्स सपोज हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बोलते हैं ये तो हैं। इसी तरह इस प्लेट के ऊपर भी कौन कौन है? 1 2 3 4 5 मैंने पॉजिटिव नेगेटिव शो की हैं। यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो साथ कौन होगा? बोलते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से मेटल के अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। गॉट इट? अब हमने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज्ड। तो चार्ज ना इस पे है नेट चार्ज और ना नेट चार्ज उस प्लेट पे है। हाँ, दोनों प्लेट्स के दरमियान में कौन है? डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर, जिसमें से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। हमने इन दोनों प्लेट्स को किसके साथ जोड़ दिया? सोर्स ऑफ चार्ज दैट इज बैटरी। ये जोड़ दिया जी हमने बैटरी के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहां तक कोई क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया जी? कैपेसिटर क्या होता है? ठीक है, यहां पे हम लगा देते हैं जी की। ये लग गई की, स्विच। स्विच को हमने किया ऑन। कन्वेंशनल करंट को हम लेते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होती है? करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो किए। कन्वेंशनल करंट के केस में चलते गए चलते गए चलते गए। हाँ जी, यहां पे पहुंच गए हैं। बताएं क्या होगा? नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? रिपेल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव रिपेल होके इस प्लेट की इस साइड पे, इनर साइड पे आ जाएंगे। बात ओके हो गया? ये कहां चले जाएंगे? ये अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव और इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हो गए ना? तो अब आप बताएं कि इस प्लेट की जो अभी हम बता रहे थे, इसकी इनर साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? यहां पे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया भाई? क्योंकि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया? रिपेल किया। नेगेटिव कहां आ गया? प्लेट वाला पॉजिटिव ने न्यूट्रलाइज कर लिया खींच के। अब क्या होगा इस साइड पे? इस साइड पे क्या होगा? बैटरी का पॉजिटिव क्या होगा? यहां पे ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट कर लिया। तो प्लेट ए जो है, प्लेट ए के इनर साइड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और प्लेट जो बी है उसकी इनर साइड पे कौन सा चार्ज आ गया? कौन सा जी? नेगेटिव आ गया जी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए। पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इससे पहले कि ये अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ हो जाएं, दरमियान में कौन है? डाइइलेक्ट्रिक। दरमियान में कौन है? इंसुलेटर। हवा, प्लास्टिक। कभी प्लास्टिक यूज किया या पेपर यूज करते हैं? पेपर भी हो सकता है।
तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, ये दरमियान से फ्लो नहीं कर पाएंगे। फ्लो क्यों नहीं कर पाएंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर। ऐसा ही है ना जी। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके दरमियान में, दोनों पे चार्ज क्या हो गया? स्टोर हो गया। इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स अपने ऊपर चार्जेस को स्टोर करती हैं और एज अ कैपेसिटर एक्ट करती हैं। अब आप सुनिएगा, कितना ज्यादा चार्ज होगा? जितनी ज्यादा आप बैटरी की वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अगर जहां पे आपने बैटरी की बजाय बैटरा कनेक्ट किया है, बैटरी छोटी होती है, बैटरा क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब ज्यादा वोल्टेज वाली अगर आपने बैटरी यूज की है तो यहां से ज्यादा चार्जेस जाएंगे आगे। जब यहां से ज्यादा चार्जेस जाएंगे तो इस प्लेट के ऊपर ज्यादा चार्जेस आएंगे, तो इसका मतलब है चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू फॉर चार्ज, बेचारा चार्ज। स्मॉल क्यू से भी डिनोट किया जा सकता है। ज्यादा चार्ज स्टोर होना है तो कैपिटल क्यू मैंने यूज किया है जी। ये किस चीज का साइन है? प्रोपोर्शन का। तो Q is directly proportional to V. It means the charge stored on the parallel plates of a capacitor is directly proportional to potential difference provided across the plates. Is directly proportional to, again repeat करता हूं, charge stored on the capacitors is directly proportional to voltage of the battery. या इस तरह भी कह सकते हैं, charge stored on two parallel plates of a capacitor is directly proportional to potential difference provided across the plates. जी, जब इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बताएं? कांस्टेंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई V फॉर वोल्टेज। यहां पे कांस्टेंट है C। क्या है? C। I see you। C का मतलब क्या है यहां पे? Here C is constant of proportionality and it is called capacitance। इसे क्या कहते हैं? ये अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एबिलिटी बोलें, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके हो गया जी। हर एक कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस होगी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज होगी। अब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन तो हो गई। कैपेसिटेंस का फार्मूला यहां से निकालें। क्या बनेगा भी फार्मूला? हाँ लो जी, इसी से हम फार्मूला निकालते हैं। यहां पे लिख देते हैं C इज इक्वल टू Q ओवर V। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज द रेशियो बिटवीन द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। ये भी डेफिनेशन ओके हो गई। ये है डेफिनेशन थ्योरेटिकल और ये है मैथमेटिकल। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। F से डिनोट करते हैं। किससे? F से। फैरेड, फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे है फैरेड। इसकी बात करेंगे अब हम। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड एंड 1 फैरेड कैन बी डिफाइंड एज जी। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट V। ये है 1 फैरेड। कैसे डिफाइन करेंगे सुनिएगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कितना? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट की बैटरी अगर कितनी? 1 वोल्ट की अगर प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर करेगी, कितनी बैटरी भाई? 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो कैपेसिटर्स की प्लेट पे चार्ज तो स्टोर होना ही होना है। अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर होता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले मैं इससे करता हूं। इफ 1 वोल्ट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर causes 1 coulomb charge to store on the plates, then बोले the capacitance of the
कैपेसिटर विल बी 1 फैरेड। सिंपल डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज स्टोर्स ऑन द प्लेट्स एंड इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी 1 फैरेड। कौन सी आसान है? कौन सी? कितना चार्ज स्टोर हो और उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो? 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैरेड। लो जी, आपको पता है माइक्रो फैरेड कितना होता है? माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻6 फैरेड। और पीको 10⁻⁻12। -9 तो नैनो होता है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि आप दरम्यान में मिस करेंगे तो आपको आता है कि नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, एमसीक्यू। अब तक डिफाइन कैपेसिटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर। राइट इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। इस इक्वेशन के भी बहुत ज्यादा एमसीक्यू बने हैं आज तक बोर्ड में। C इज इक्वल टू Q/V। तो इन दोनों इक्वेशन से भी एमसीक्यू बनेंगे। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को डिफाइन करना, कैपेसिटेंस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एनी क्वेश्चन? क्लियर। अब हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे। किसके? कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप बताएं जरा, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने? कितने थे? कौन कौन से? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो कौन कौन से थे भाई? सीरीज एंड पैरेलल। तो कैपेसिटर्स के भी 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? सीरीज और पैरेलल। 2 कॉम्बिनेशन है भाई। एक बना देते हैं कौन सा? सीरीज, और दूसरा पैरेलल। हाँ भाई जवान रोहान बच्चे, ये बताएं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? एंड टू एंड, वेरी गुड। और पैरेलल? वाह भाई वाह, आप लोगों को सारा आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? कैपेसिटर्स का। लो भाई, ये 3 कैपेसिटर हैं। एक है ये वाला, ये है दूसरे वाला, ये है तीसरे वाला। कैपेसिटर्स को 2 पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। इसका सिंबल है। क्यों? कि इसके मेजर पार्ट में कौन है? 2 पैरेलल प्लेट्स। ओके हो गया। अब मैं इनको कनेक्ट करता हूं। देखें भाई, एंड टू एंड है। राइट इसकी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ही हो गए नहीं, इसकी उसकी एंड टू एंड। और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? बैटरी के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। हाँ जी। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in which one plate of capacitor is connected to the other plate of capacitor। क्लियर हो गया? या हम कह सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। आ जाए मेरे पास, दोनों आ जाए। आप दरम्यान में, आप छोटी कैपेसिटी है, उधर हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं भाई, हाथ नहीं मिला सकते, मेरे पास हैं। ये है कौन सा? ओपन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 लाइन कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। द एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इधर आ जाएं, इसकी तरफ मुंह करें। हाँ जी, लड़ाई नहीं करनी। मैं इधर आ जाऊं? हाँ जी, ऐसे करें, हाथ मिलाएं दरमियान में ऐसे करके। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें इधर देखें भाई जान, इसमें तमाम कैपेसिटर्स की राइट साइड आपस में कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड राइट कट्ठी और लेफ्ट, और फिर बैटरी से कनेक्टेड। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज अच्छा लग रहा था कि पैरेलल अच्छा है? आपको तो वैसे ही पैरेलल अच्छा लगता है। सीरीज में भाई देखें इत्तेफाक में बरकत है, बरकत है कि नहीं है? इस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ जानी है
कि नहीं बढ़नी, देख लेते हैं, हो सकता है कम हो जाए, देख लेते हैं भाई, बैठे जी। लो जी, क्या कहा हमने, एंड टू एंड, if the capacitors are, if different capacitors are connected end to end, then such the combination of capacitors are called series combination. If capacitors are connected in such a way, कैसे, that their right plates are connected together and left plates are connected together. थोड़ा सा खूबसूरत करके बनाते हैं। राइट प्लेट इकट्ठी हो गई भाई, देखें ये है राइट प्लेट्स इकट्ठी हो गई और ये लेफ्ट प्लेट्स इकट्ठी हो गई। लो भाई, इनको मैंने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। अगर तो लाइन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर इस तरीके से है कि उनकी राइट प्लेट्स इकट्ठी कर दें और लेफ्ट प्लेट्स इकट्ठी कर दें, राइट प्लेट्स को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दें और लेफ्ट प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन विच राइट प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अदर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सच कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट। पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हमने फिगर बनानी है, फिगर के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। ये कैपेसिटर है 1 C1, ये कैपेसिटर है कौन सा, और ये कैपेसिटर C3। भाई है ना, बराबर बराबर हैं कि नहीं, बराबर बराबर, बराबर बराबर हैं दोस्त। जब भाई बराबर बराबर हैं तो चार्ज भी तो बराबर बराबर स्टोर करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए। ये कौन सा चार्ज स्टोर करेगा, Q, ये कौन सा Q, ये कौन सा Q। तो कैपेसिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने 3 चीजें देखनी होती हैं, एक Q, दूसरा C और तीसरा V। हमने देखा कि यहां Q तो सेम है, C भी लिख दिया। वोल्टेज की बात करते हैं। लो भाई, सबसे पहले कौन वोल्टेज लेगा, ये V1 इसकी, V2 इसकी, V3 और बैटरी की V। बैटरी की वोल्टेज डिवाइड होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिखेंगे, बोलें बोलें क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, क्या चीज पहले बताएं, क्या चीज सेम रहती है। नंबर 1, चार्ज स्टोर्ड ऑन ऑल कैपेसिटर्स रिमेन द सेम। चार्ज जो है वो सेम रहता है, ठीक है। डिवाइड कौन होती है, नंबर 2, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कैपेसिटर्स। क्या होती है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कैपेसिटर्स। ये बात ओके हो गई। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है उसी का फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है जी, उसी का फार्मूला लगा दूं। वोल्टेज बैटरी की क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट किस में, V1 V2 V3। यहां तक नोट करें भाई, हरी अप नोट करें। हरी अप नोट करें। अब इधर आ जाएं जी, इधर नंबर 1 कैपेसिटर देख रहे हैं, कौन कौन से हैं भाई जान, C1 C2 C3 आमने सामने खड़े हैं। हाँ जी, अब की बार यहां पे क्या है, बैटरी का यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पे कौन है, नेगेटिव टर्मिनल। तो वोल्टेज सब में क्या हो रही है, सेम, सब के सब इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, तो वोल्टेज बोलें, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो यहां डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा, चार्ज। बैटरी का टोटल चार्ज अगर यहां अगर बैटरी की वोल्टेज V है तो इधर भी V और इधर भी V और हर जगह पे V। चार्ज किसका, बैटरी का।
चार्ज ऑफ द बैटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोले डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कैपेसिटर्स। ये बातें ओके ओके। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, डेफिनेशन, उसके बाद फिगर, फिगर के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले क्या लिखना है, सेम क्या होगा, फिर क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होगी। लो जी, यहाँ पे सेम रहा कौन, वोल्टेज, और डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ, चार्ज। बैटरी का चार्ज कितने हिस्से में डिवाइड हुआ, प्लस Q3। हाँ जी, इत्तेफाक में बरकत है, देखते हैं इधर बरकत है कि उधर बरकत है, अभी सामने आ जाएगा। बरकत मार्केट देखी आपने, हैं वहाँ कैपेसिटर लगे हुए थे, कहाँ कैपेसिटर कहाँ लगे हुए हैं, बरकत मार्केट है। ओके जी, क्यू का क्या फार्मूला है, CV। लो भाई CV, ये CV, ये ओके हो गया, Q इज इक्वल टू CV। ये किसकी इक्वेशन है, कैपेसिटर्स की, कैपेसिटर की CV। ये C समाल है, मैंने बड़ा इसलिए लिखा है कि ज़रा नज़र आ जाए, CV। ओके हो गया जी। ये है बैटरी की कैपेसिटेंस टोटल। बैटरी की कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से शो कर देते हैं, इक्विवेलेंट, E इफेक्टिव, E फॉर इफेक्टिव। असल में तो इफेक्टिव कौन सी थी, बैटरी वाली थी ना, उसी ने जाके इन सब का बेड़ा गर्क किया। तो CE ये क्या है, इफेक्टिव, और V इफेक्टिव वोल्टेज है। ओके, ये किसका है कैपेसिटेंस, 1 का, ये 2 और ये 3। मैंने V के साथ 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो कॉमन है, उसके साथ मैं पागल हूं जो 1 2 3 लिखूं, 1 2 3 क्यों ना लिखूं। भाई देख लें, वोल्टेज सब जगह पे क्या है, सेम है। 1 2 3 लिखूं तो उसके साथ लिखूं ना जो चेंज हो रही है। अदीन, ये मैंने E क्यों लिखा, E फॉर इफेक्टिव, इक्विवेलेंट। किसकी इफेक्टिव थी, टोटल कैपेसिटेंस, सब सोर्स ऑफ कैपेसिटेंस कौन बना, बैटरी थी, इसकी मैंने यहां पे लिखी CV। इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ जी, क्या कॉमन लूं, इधर V कॉमन आ गया, क्या बनेगा, C1 C3। लो भाई V से V कट हो गया। इधर बरकत पड़ी है कि अगर ये E है, अगर कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है और चार्ज ज्यादा स्टोर होता है। इस तरीके में हर कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली लिंक है ना, तो वहां से ज्यादा करेगा, क्या, चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा। अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों बहुत ज्यादा तो क्या करेंगे, बोले C1 C2 प्लस लगा के डॉट लगाने हैं, प्लस लगाना जरूरी है, फिर प्लस लगाना है, और क्या करना है, CN। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ये जगह क्लियर है भाई, ये क्लियर हो जाए, ये तो क्लियर ही नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, गॉट इट। अब इस साइड पे आ जाए। लो भाई, V का क्या फार्मूला बनेगा इस फार्मूले से, वैसे कैपेसिटर्स की इक्वेशन क्या है, कैपेसिटर्स की Q इज इक्वल टू CV। वो क्लियर नजर आ रहा है भाई, पहले भी आया होगा हमारा क्लियर नजर बच्चों को। ओके, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे अगर मैं V निकालना चाहूं, V इज इक्वल टू Q ओवर C, ये फार्मूला हम इधर पुट करेंगे। यहां पे क्या आएगा जी, Q ओवर C, E बैटरी की इक्विवेलेंट, आगे बोलें, Q ओवर C, Q ओवर C, Q ओवर C। यहाँ पे 1 2 3, मैंने Q के साथ 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, ओके वो सेम है भी सब में। अच्छा जी, यहाँ कॉमन क्या लिखूं, Q क्या बनेगा भाई, 1 ओवर क्या कट हो जाएगा, क्या बनेगा, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों जी, लिख लेंगे ना आप n नंबर के लिए, यहां से क्लियर नजर आएगा। ये तो बोलें भाई, CE इज इक्वल टू 1 ओवर
C1 1 ओवर प्लस 1 ओवर प्लस अप टू प्लस 1 ओवर Cn। हाँ जी बताएं, कहाँ कैपेसिटेंस बढ़ जाती है? पैरेलल में। सीरीज में नहीं बढ़ती भाई, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इधर बोले रेसिप्रोकल आ गया ना, इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, और ये रेसिप्रोकल में है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। इसको आपने रिवाइज करना है, नोट कर लें। हरी अप।